कृष्ण भावनामृत के 3 मूल सिद्धांत। तो जब नए आते हैं इस्कॉन में, तो ये बड़ा, इस्कॉन की फुल फॉर्म ही जो है समझ नहीं आती क्या है। तो इस्कॉन की फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो क्या है वास्तव में ये कृष्ण भावनामृत? तो अंतर्राष्ट्रीय समझ में आता है कि इंटरनेशनल संघ है, तो वास्तव में कृष्ण भावनामृत है क्या? तो ये जो है 3 मूल सिद्धांत इसके जो है चैतन्य भागवत में दिए हैं। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। अगर कोई 3 कर रहा है तो वास्तव में कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावनामृत में है, और वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो ये जो है इस पर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में क्या है, क्या हमारे को करना है, उसको स्पष्ट करने के लिए क्या जो है लक्ष्य है वास्तव में। तो ये कृष्ण भावनामृत इस्कॉन में आने के बाद भी काफ़ी समय तक स्पष्ट नहीं होता कि कृष्ण भावनामृत क्या है। जैसे कोई व्यक्ति है, हर समय अपने बेटे के बारे में चिंता करता रहता है। एक ही बेटा है उसका, हर समय उसका चिंतन करता रहता है, उसके अच्छे के लिए प्लान करता रहता है। कहाँ एडमिशन कराऊंगा, उसको मकान कहाँ लेके दूंगा, पैसा है कैसे जोड़ूं कि उसका जो है भविष्य अच्छा हो, आदि आदि। हर समय पुत्र का चिंतन। तो उसको कह सकते हैं पुत्र भावना भावित या पुत्र भावनामृत। या कोई भौतिक विषयों का चिंतन करता है तो भौतिक विषय भावनामृत। तो इसी प्रकार को कृष्ण का चिंतन करता है, हर कार्य कृष्ण के लिए करता है, तो वो है जो कृष्ण भावनामृत में कहलाता है। तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में कौन व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित कहलाएगा। जिसने जो है तिलक लगा रखा है, धोती कुर्ता पहन रखा है, सिर मुंडवा रखा है, क्या हम कह सकते हैं कि वो कृष्ण भावना भावित है या कृष्ण भावनामृत में है, या नहीं कह सकते? या वास्तव में क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें, तब उसको जो है कृष्ण भावना भावित कहेंगे? तो ये जो सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि 3 मूल सिद्धांत जो कृष्ण भावनामृत के, नाम रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नाम रुचि। तो नाम जो है सब जानते हैं, इस्कॉन में शुरू में आते हैं, शुरू से जो है जनरली जो है किसी और संस्था में जाते हैं तो वहाँ पे जो है भैया ये नाम मिलेगा, गुप्त रूप से मिलेगा और बहुत इस टाइम मिलेगा। लेकिन इस्कॉन में तो पहले दिन से आए तो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा होता है, हर समय हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहता है, कभी उसका जप चल रहा है, कभी कीर्तन चल रहा है अलग अलग प्रकार से। और नामदान होता है, दीक्षा होती है, तो उसमें भी यही हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो वही है। अब वही जो है कोई व्यक्ति पहली बार जप रहा है, और कोई जो है 10 साल से जप रहा है, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से। कोई एक बार जप रहा है, कोई एक माला कर रहा है, कोई 16 माला कर रहा है, कोई और ज़्यादा माला कर रहा है, लेकिन नाम तो वही है। तो अंतर किस चीज़ का है? अंतर है कि उस नाम में रुचि कितनी है, वास्तव में कितना आकर्षण विकसित हुआ है उस नाम के प्रति, वो जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये जो जब श्रील प्रभुपाद जो है अमेरिका गए थे, तो कहते हैं कि मैं आपको जो हूँ, मैं यहाँ पे आपको कोई फिलासफी देने नहीं आया। मैं किस लिए आया हूँ? मैं चाहता हूँ, आई हैव कम सिंपली टू आस्क यू टू चैंट। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, केवल इसके लिए आया हूँ यहाँ पे। और इससे क्या करिए? इससे अपनी चेतना को शुद्ध करिए और अपनी आध्यात्मिक स्थिति को, दिव्य स्थिति को प्राप्त करिए, उसकी अनुभूति करिए। तो ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव है, लक्ष्य है। तो हमारे आचार्य बताते हैं, षड गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में ये हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, यही भक्ति है, ये साधन भी है, यही लक्ष्य भी है। तो ये सब कुछ है वास्तव में। तो इसको कह रखे हैं, विष्णु पुराण में कहा रखा है कि अगर कोई एक बार भी नाम जपता है, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके पाप कट जाते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु तो आए इसलिए हैं, ये जो है ये मंगलकारी जो है हरे कृष्ण महामंत्र हमारे को देने के लिए आए। तो भगवान कृष्ण ने तो शर्त लगा दी थी कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, डरो मत। तो चैतन्य महाप्रभु ने कोई शर्त नहीं लगाई, वो सबको कह रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और नाम जपिए। और जो जप रहे हैं उनको कह रहे हैं और लोगों को बुलाओ, भैया सबको बुलाओ।
बस एक मूल्य है श्रद्धा। ये श्रद्धा का मूल्य चुकाओ और नाम ले लो, जो सर्वोच्च है उसको ले लो। तो इसके बारे में थोड़ा शास्त्रों में क्या बताया नाम के बारे में थोड़ा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अंग जो भक्ति का है वो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरि नाम है। तो अगर जो है किसी का हरे कृष्ण मंत्र का जप अच्छे से हो रहा है तो उसकी भक्ति अच्छे से चल रही है, एक एक शब्द को सुन पा रहा है। और नहीं तो भक्ति अच्छे से चल रही, नाम में रुचि है या नहीं है, ये मुख्य पैमाना है, मेन पैरामीटर है। तो इसमें शास्त्र क्या कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अलग अलग कोर्स थोड़ा हम लेने का प्रयास करेंगे अलग जगह से। तो ये जो है ये हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है, इसको कहा गया आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तब हमारे को साधु संग मिलता है, और साधु संग में आके हमारे को भजन क्रिया प्रारंभ होती है। उसमें सबसे पहले हरे कृष्ण मंत्र प्रारंभ होता है। अब ये जो है साधु संग किसको मिलता है जी, इसको यहाँ बताया गया कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में सभी भ्रमित है, जैसे बड़ा झूला होता है ना गोल घूमने वाला, बहुत सारे उसमें जो है गोले हैं, सब में दो दो लोग बैठे होते हैं, बहुत बड़ा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है। तो इसी प्रकार ऐसे हम गोल झूले में बैठे और घूम रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस लोक में कभी ऊपर वाले लोक में कभी नीचे वाले लोक में, कभी इस योनि में कभी ऊपर वाली योनि में कभी नीचे वाली योनि में, और ये चक्र जो है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। और कौन कौन भ्रमित है जी, अरे पूरा ब्रह्मांड ही भ्रमित है, सारे जीव जो है इस ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड है, ये भौतिक जगत है, सारे भ्रमित है। लेकिन कौन कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव होता है उसको जो है भक्ति लता का बीज मिलता है। कैसे मिलता जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो पूरा ब्रह्मांड भ्रमित है, लेकिन कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की जो कृपा प्राप्त कर लेता है, प्रसाद पा लेता है, उसको भक्ति लता का बीज मिलता है। ये बहुत विशेष है, बहुत दिव्य है। इस भौतिक जगत में हम पृथ्वी की बात करें तो कितने सारे तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही पशु जीवन जी रहे हैं, बस मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संबंध, जो धर्म के 4 नियम पालन करने चाहिए उन धर्म के 4 नियमों को तोड़ने में लगे हुए पूरी तरह से। तो ऐसे लोग हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक है। उसके बाद फिर जो है जो कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए इच्छुक होते हैं, आत्म साक्षात करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत जगह प्रयास कर रहे होते हैं। कोई निराकार ब्रह्मज्योति के उपासक हैं जी, कोई ज्ञान मार्गी हैं, कोई ध्यान मार्गी हैं, कोई इस गुरु के बीच चलते हैं, कोई उस बाबा के बीच चलते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म जन्म के बाद जिसको वास्तव में ज्ञान हो जाता है कि वासुदेव कृष्ण सब कुछ है, वो मेरी भक्ति में लगता है, और ऐसा महात्मा विशेष रूप से दुर्लभ है, बहुत कम पाया जाता है। मनुष्यानाम शस्त्रे तु कश्चित यदि सिद्धे यतता नाम अभी सिद्धा नाम कश्चित माम व्यतीत होता है। हजारों में से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति का प्रयास करता है, और ऐसे प्रयास करने वाले हजारों में से कोई तत्व से जान पाता है कि भगवान कृष्ण क्या है। तो ये बहुत भाग्यवान जीव होता है जिसको भक्ति लता का बीज मिल जाता है। अब बीज मिल गया तो क्या करेंगे जी, बीज को गमले में बो दिया या हमने घर के गार्डन में बो दिया, अब उसका ध्यान करना पड़ेगा हमारे को, उसमें जल देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, थोड़ा आसपास बाउंड्री लगानी पड़ेगी, कोई पशु पक्षी आके खाना जाए, और फिर जो है वो स्ट्रांग होगा। तो ऐसी भक्ति लता बीज को भी हमारे को जो है पोषण देना पड़ता है, उसमें हरि नाम के जो है डालना पड़ता है। जल देते हैं ना, खाद देते हैं, ऐसे हरि नाम डालते हैं, और फिर जो है आसपास बाउंड्री लगाते हैं, बुरी संगति से बचते हैं, साधु भक्तों का संग करते हैं, और जो है जप के साथ साथ रीडिंग हीरिंग भी करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, तो ये जो है सेवाएं करना, ये सब जो है भक्ति लता के बीज को बढ़ाने के लिए। तो शास्त्र कह रहे हैं भक्ति लता के जो बीज है ना, जब बढ़ना शुरू होता है, अगर ठीक से हम जप कर रहे हैं ध्यानपूर्वक, तो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और इतना शक्तिशाली है, ये रुकता नहीं है, पृथ्वी लोक को पार कर जाता है। पृथ्वी लोक को नहीं पार करता, सारे लोगों को पार करता है। इस ब्रह्मांड का जो बाहरी आवरण है उसको छेद के बाहर निकल जाता है, और वहां उसके बाद भी विष रुकता नहीं है। फिर जो है विरजा नदी को पार करता है, और गोलोक वृंदावन में भगवान के धाम में बैकुंठ में प्रवेश कर जाता है, और बैकुंठ में जाके बाकी सब लोगों को पार करता है, गोलोक वृंदावन में जाता है, और वो जो रहता है जो है फिर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, अंततः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाके विश्राम पाती है, अगर सही प्रकार से उसका ध्यान किया जाए, उसका पोषण किया जाए। तो ये भक्ति लता जो है बहुत शक्तिशाली है, और ये वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भक्ति लता का बीज अगर प्राप्त हो गया है
तो हम इसका ध्यान करें। बहुत विशेष स्थिति है, बहुत सौभाग्यवान है हम, जन्म जन्मांतर के बाद अंततः ये भक्ति लता का बीज प्राप्त हुआ है। तो ये भाग्यशाली जीवों को प्राप्त हुआ है, तो हमारे को जो है इसका आगे ध्यान करना है। अब क्या करना है इसमें, ये शास्त्रों में बताया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरणता, कि हरि का नाम और केवल हरि का नाम। कलो यानी कलयुग में, नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, गतिर अन्यथा, और कोई तरीका नहीं है कलयुग में। 3 बार बोल दिया जी, 3 बार बोल दिया हरे नाम हरे नाम हरे नाम, और 3 बार नास्तेव नास्तेव नास्तेव, यानी कि बिल्कुल पक्का करने के लिए जब बोलते हैं तो पक्का करने के लिए बोल दिया भाई एक ही उपाय है हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है कलयुग में गति के लिए, और कोई उपाय नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तव में, ये हरि का नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो बहुत सौभाग्यशाली जो है जीव होते हैं जो इसमें जुड़ पाते हैं। वास्तव में इसमें कहा गया भगवत गीता में कि जिसके पापों का पूर्णतः उच्छेदन हो गया है वो भगवान की भक्ति में लग पाता है। कि जो हमारे पाप है, जो अनर्थ है, हमारे को भक्ति करने नहीं देते, लेकिन साधु संग जो है ना हमारे को भक्ति में लगाता है, और फिर अंततः जो है हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके फिर आगे बढ़ पाते हैं। तो शास्त्रों में केवल जो है एक शास्त्र में नहीं, जगह जगह शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र की, हरि नाम की महिमा गाई गई है। तो स्मृति शास्त्रों का यहाँ पे आया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। ये हरिवंश पुराण में है। वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र ही एकमात्र श्री हरि का ही कीर्तन किया गया है। अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, तो सब में उसके शुरू में, मध्य में, अंत में, सब जगह भगवान के नाम का कीर्तन किया है। तो वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है ये भगवान के नाम का कीर्तन ही है। आप जो है भक्तों के तो भजन छोड़ दें, अगर भौतिक जगत में जो पॉपुलर भजन चलते रहते हैं घर घर में, गली गली में, आप मेट्रो में जाएं उसमें इसमें ट्रेन में भी चल रहे होते थे। पहले मैं ट्रेन में आता था, लोकल ट्रेन में, और घरों घरों में कीर्तन मंडली होती है, लेडीज़ की कीर्तन चलते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय वास्तव में हरि नाम के बारे में कहा होता है कि हरि नाम करिए, हरि नाम का ये लाभ है, वो लाभ है, अलग अलग प्रकार से। आधे ज़्यादा भजन तो हरि नाम के बारे में होते हैं। तो इसमें जो है अलग शास्त्रों में महिमा गाई है। तो ये और देखते हैं इसमें भी, ये जो है कली संतरण उपनिषद में आया है। क्या बोलते हैं वहाँ पे, ब्रह्मा जी और नारद जी की चर्चा है। तो नारद जी कहते हैं कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, स्थिति बहुत खराब होगी। तो वहाँ पे जो है ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नाता परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये हरे कृष्ण इत्यादि 16 नाम कली कलुष नाशकारी हैं। समस्त वेदों का अनुशीलन करने पर इसकी अपेक्षा और कोई उपाय नहीं देखा जाता। सारे वेद शास्त्र चेक करके सबसे बेस्ट उपाय हमारे को ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। अब जो है ये अग्नि पुराण में है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, रटंती हेलया वापी ते कृतार्था न संशय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जो लोग अवहेलना पूर्वक भी उच्चारण करते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। कोई मजाक पे भी कर रहा है ना तो भी ये लाभ देता है, अवहेलना पूर्वक कर रहा है, ये हरे कृष्ण वाले तो ऐसे क्रेजी हैं, पागल लोग हैं, तो भी वो हरे कृष्ण बोलने का लाभ मिल जाता है उसको। अगर कोई बोल रहा है राजमा, तो बीच में जा आ गया, फिर भी राम नाम लेने का लाभ मिल गया उसको, कम मात्रा में मिला लेकिन लाभ प्राप्त हो गया। तो ये भगवान का नाम इतना शक्तिशाली, और हरे कृष्ण मंत्र इतना शक्तिशाली ये महामंत्र है। तो इस प्रकार अगर कोई भी नाम ले रहा है तो कृतार्थ हो जाएगा। वो कह रहे इसमें तनिक भी संदेह नहीं, कोई संदेह मत करिए, कोई मजाक में कर रहा है उसको लाभ होगा नहीं होगा, बिल्कुल लाभ हो पाएगा। ये जो है कई लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना, जी ब्रह्म साक्षात करना है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ये सर्वोच्च स्थिति है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं वास्तव में कि नाम का उच्चारण अपने आप में ब्रह्म साक्षात्कार से अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ पे कहा गया है, हे नाम भगवान, ब्रह्म की अविच्छन तेल धारवत ब्रह्म चिंता के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने पर भी जिस प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है, वह प्रारब्ध कर्म आपके स्फूर्ति मात्र से, अर्थात भक्तों के जीवा पर स्फुरण होने मात्र से दूर भाग जाता है। इस बात को वेद उच्च स्वर से पुनः पुनः कहते हैं कि कोई ब्रह्म का चिंतन कर रहा है
कैसा कर रहा है, कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं, बिल्कुल बिना विदाउट ब्रेक, अविच्छन तेल धारवा, तेल की धार आ रही है ना, टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती, एकदम ऐसे, इस प्रकार कुछ चिंता कर रहा है और ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तब भी उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। लेकिन जिसकी जीवा पर, जिस भक्त की जीवा पर भगवान का नाम है, स्फुरित हो गया है, तो उसके सारे जो है ये वास्तव में प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं। ये भगवान का नाम ही हमारे जो है भाग्य में जो कर्म है, जो प्रारब्ध काट पाता है, और कुछ चीज काट नहीं पाती वास्तव में। तो ऐसा शक्तिशाली है वास्तव में, ब्रह्म साक्षात्कार करने से अधिक शक्तिशाली जो है भगवान का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसके द्वारा निज धर्म, ध्यान और पूजा आदि चेष्टा का अंत हो जाता है। ऐसे आनंद स्वरूप मुरारी के नाम की जय हो, जय हो। यह नाम जिस किसी भी प्रकार से लिए जाने पर, यानी नामाभास की स्थिति में, तीन स्थितियां हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, प्राणियों को मुक्ति प्रदान करता है, एवं यही एकमात्र परम अमृत स्वरूप है। यह मेरा जीवन एवं भूषण है। तो ये भगवान का नाम है वास्तव में, ये भक्तों को मुक्त, प्राणियों को मुक्त कर देता है, और ये परम अमृत स्वरूप है। अमृत स्वरूप नहीं, केवल परम अमृत स्वरूप है। कैसा है ये? एकमात्र, केवल यही है जो परम अमृत स्वरूप है, और कोई नहीं है। और ये मेरा जीवन है, ये मेरा आभूषण है। ये जो है भगवान के नाम की जो है गुणगान हो रहा है शास्त्रों में लग रहा। अभी देखो, ये जो है भगवान का नाम, हरे कृष्ण। वो जी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया शायद आपका। हरे कृष्णा, अब आ रही बात है आवाज? जी प्रभु जी। अच्छा, तो ये श्लोक नहीं हुआ था माता जी, इससे पहले वाला हो गया था श्लोक? जी इससे पहले वाला होगा था, यही नहीं हुआ। ठीक है माता। तो ये जो है वास्तव में जो हम जप कर पाते हैं, ये केवल और केवल भक्तों के संग में संभव है। साधु संग के बिना जो है ये भगवान की भक्ति नहीं हो पाती, भगवान का जप नहीं हो पाता। तो श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद में जो है अजामिल की कथा प्राप्त होती है। तो वहाँ पे है, अजामिल ने मन ही मन कहा, अब मैंने परम सत्य तत्व वस्तु रूपी भगवान को पहचान लिया है, अतः मैं शरीर में मैं का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध कर उसे भगवान में लगाऊं। तो मैं का भाव छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, मन को शुद्ध बनाऊंगा। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं को केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था, इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। तो ये वास्तव में जो है प्रभाव है साधु संघ का, और साधु संघ में भजन क्रिया का। फिर आगे कह रहे हैं चैतन्य चैतामृत का, ये है बीच में जो है दिया है परपट में, श्रीमन महाप्रभु ने कहा, सार्वभौम के संग से तुम्हारे हृदय का कलमश क्षय हो गया है, क्योंकि कलमश क्षय होने पर ही जीव कृष्ण नाम उच्चारण कर सकता है। तो जो है कई लोग कहते हैं जी नहीं हम नहीं जपते जी, हमें मन लगता नहीं है। तो वास्तव में हमारे पुराने पाप हैं, हमारे कलमश हैं, वो हमारे को नाम लेने नहीं दे रहे। नाम तो बहुत मधुर है और सबको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वास्तव में हमारे जो है चित्त अशुद्ध है। इसी को आगे प्रेम में वर्त में कहा गया है, असाधुओं के संग में कदापि कृष्ण नाम नहीं हो सकता। मुख से नाम अक्षर उच्चारित होने पर ही निश्चय ही वह शुद्ध नाम नहीं है। अगर कोई भक्तों के संग में नहीं है तो शुद्ध नाम ले ही नहीं सकता। तो शुद्ध नाम लेने के लिए यह आवश्यक है कि भक्तों का संग हो। वास्तव में तो नाम ही नहीं हो पाता, भक्तों का संग नहीं होता। तो ये अनुभव है इस कान में भी, जो लोग भक्तों का संग छोड़ के चले जाते हैं, हम अकेले भक्ति कर लेंगे, वो नहीं कर पाते। तो हमारे को भक्तों का संग चाहिए, और भक्तों के संग में जो है हम भक्ति कर पाते हैं, नाम जप कर पाते हैं। अभी जो है थोड़ा नाम के बारे में और श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय 15वें श्लोक में से प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लिविंग बींग्स आर हु आर एंटेंगल्ड इन द कॉम्प्लिकेटेड मैसेज ऑफ बर्थ एंड डेथ कैन बी फ्रीड इमीडिएटली बाय इवन अनकॉन्शियसली चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा विच इज फियर्ड बाय फियर पर्सनिफाइड। तो ये जो लोग बद्ध जीव हैं, जो भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, अगर वो जो है अचेतन रूप से भगवान का नाम ले लें, कृष्ण का नाम, तो मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो कृष्ण का नाम है उनसे स्वयं भय भी भयभीत रहता है, ऐसा शक्तिशाली भगवान का नाम है। हियरिंग एंड चैंटिंग इज अ की टू फिक्स द माइंड ऑन कृष्णा
व्हेन वी आर चैंटिंग वी नीड टू जस्ट हियर द साउंड वाइब्रेशन। अब जब हमारे को कैसे करना है इसके बारे में बताया है कि श्रवण और ये जप या कीर्तन ये जो है मन को एकाग्र करने का तरीका है। वास्तव में कलयुग में सबसे बड़ी समस्या मन की है। बहुत लोगों को पैसा बहुत है, स्वस्थ भी है, सब ऐसे चल रहा है, फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं, मन परेशान कर रहा है। तो मन जो है एक ही तरीका है नियंत्रण करने का। हमारे को जो है जब हम जप कर रहे हैं हमारे को उस ध्वनि को सुनना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है वास्तव में जप यज्ञ की सामग्री है और ये हमारे कानों में जाने चाहिए। तो हमारे को इस एक एक शब्द को सुनना है। ये वास्तव में अगर हम सुन पाते हैं तो हमारे को लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, नहीं तो हमारे को लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे को जो है और कोई उपाय नहीं है। हम जो है हरे कृष्ण मंत्र को सुनते हैं, जप करते हैं, भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं, और कोई उपाय नहीं है वास्तव में। लोग बहुत सारे उपाय देखते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है वास्तव में भगवान के धाम जाने का, इस पे ध्यान लगाने के उपाय अलग अतिरिक्त। जब सनातन गोस्वामी जी झारखंड से होते हुए गए थे जगन्नाथपुरी, तो उनके शरीर में जो है पूरा पस वगैरह निकल आई थी और पूरा जो है उनको समझ स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। और वहाँ पे जो है वो महाप्रभु उनको गले लगा लिया। जब हरिदास ठाकुर कुटिया में महाप्रभु मिले तो उनको बड़ा खराब लगा, उनको लगा कि महाप्रभु फिर मिले फिर गले लगा लें। तो उनको लगा मैं अब ये रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आ जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो महाप्रभु उनको मिले, कहते हैं कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए है। अगर आत्महत्या करने से भगवान मिल जाते तो मैं कई बार कर चुका होता। तो एक ही उपाय है, भगवान की सेवा करो, शरीर वहाँ लगा दो। तो वास्तव में जो है और कोई उपाय नहीं है, केवल 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 हरे कृष्ण महामंत्र है। और उसका ध्यान से जो ये ध्वनि है, ध्वनि की जो स्पंदन है, साउंड की जो वाइब्रेशन है, उसको सुनना है हमारे को। तो जितना हम श्रवण करते हैं इसको, उतना हमारा हृदय का जो है लाभ होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है, और कोई उपाय नहीं। हमारे को जो है भक्ति का मतलब ही है कि हम जो है इसको सुने और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो इससे इंद्रियां वश में आएंगी, इससे मन वश में आएगा, और अंततः हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में जो है ये कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन in this age. Therefore Lord Chaitanya preached it so nicely for the benefit of all humanity. तो ये जो है वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए इस कलयुग में ये सर्वोत्तम उपाय है, ये भगवान के नाम का जप और कीर्तन। इसलिए स्वयं जो है चैतन्य महाप्रभु ने ये हमारे को जो है इसका प्रचार किया है। पूरी मानवता के लाभ के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रचार कर रहे हैं, भगवान स्वयं आए हैं इसका प्रचार करने के लिए। इतना वास्तव में ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो है लंदन में प्रभुपाद कह रहे हैं किसी चर्चा में, इफ बाय द टंग यू चैंट हरे कृष्ण मंत्र एंड बाय द टंग यू टेस्ट प्रसादम यू विल बी परफेक्ट सिंपली बाय एक्सिक्यूटिंग दीज टू थिंग्स। तो क्या दो काम करने हैं, एक हरे कृष्ण मंत्र जपना है जीभ से, और दूसरा जो है हरे कृष्ण प्रसाद। जीभ के वास्तव में दो कार्य हैं, बोलना और स्वाद लेना। तो बोलना है हमारे को हरे कृष्ण मंत्र, और स्वाद लेना है कृष्ण प्रसाद का। अगर इतना कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दो के माध्यम से हम परफेक्ट हो जाएंगे। और शिल प्रभुपाद ने अमेरिका में जाकर यही किया, पार्क में बैठ के कीर्तन किया, और हिप्पीज आए, हिप्पीज को जो है उन्होंने भी कीर्तन किया प्रभुपाद के साथ साथ, और प्रसाद जो है प्रभुपाद ने उनको अपने हाथ से बना के सर्व किया। तो ये दो कार्यों से, क्योंकि जो 5 इंद्रियां हैं उसमें से जीव सबसे कठिन होती है, इनसे जीव नियंत्रण में आ जाती है। तो वास्तव में तो हमारे को 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन जीव से उसकी शुरुआत होती है। तो ये हम करते रहते हैं। तो ये करने से क्या होता है, बाकी सारी इंद्रियां भी धीरे धीरे सेवा में लग जाती हैं, क्योंकि इससे हम सेवा मांग रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। तो अंततः जो है हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है इन दो को कार्य करने से। धीरे धीरे इसमें परफेक्शन आती है, शुरू में उतनी परफेक्शन नहीं होती, लेकिन अंततः धीरे धीरे परफेक्शन आती रहती है, और हम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, और लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। द परफेक्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर दिस एज इज टू चैंट होली नेम विद फुल कन्विक्शन एंड टू मेक अदर्स आल्सो चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो जैसे अभी हम श्री प्रभुपाद का कर रहे थे कि प्रभुपाद जो है वो कह रहे हैं मैं आपको आया हूँ इसलिए कि आपको जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए सिखा सकूँ यहाँ पे, इसके लिए मैं यहाँ अमेरिका में आया हूँ। तो ये वास्तव में श्री प्रभुपाद को दृढ़ विश्वास था हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, और उस विश्वास की शक्ति से प्रभुपाद पूरे विश्व में प्रचार कर पाए। दृढ़ विश्वास कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। और जैसा यहाँ पे कहा गया है कि
इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है ये बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीका है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यह आध्यात्मिक प्रक्रम का बेस्ट तरीका है। लेकिन कैसे करना होगा? पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, फुल कन्विक्शन के साथ। और हमें खुद करना है हरे कृष्ण महामंत्र का पूरे विश्वास के साथ जप, और दूसरों को भी करवाना है। किस चीज़ का जप करवाना है? भगवान के पवित्र नाम का, दिव्य नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है इसमें इंडक्ट ऑफ डिवोशन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Chaitanya Mahaprabhu has recommended that everyone chant the Hare Krishna Mahamantra just to cleanse the dust from the heart. If the dust of the heart is cleansed away, then one can actually understand the importance of the holy name. तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमारे को रिकमेंड किया है कि हरे कृष्ण मंत्र जप करिए। क्या होगा इससे? इससे जो है हृदय की जो गंदगी है, जो धूल पड़ी है दर्पण पे, वो साफ होगा। मेरे हृदय का दर्पण, उस कारण में देख नहीं पा रहा कि मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो जब ये हृदय की धूल साफ हो जाएगी, तब वास्तव में जो है हम हरे कृष्ण मंत्र के महत्व को समझ पाएंगे। अभी शुरू में महत्व नहीं समझते हम, लेकिन प्रभुपाद पे विश्वास करके, बाकी और भक्तों में विश्वास करके हम प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम जपते रहते हैं, जैसे सफाई होती जाती है, फिर हमारे को समझ में आता है कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली है, और कैसे हमारे हृदय की सफाई कर रहा है। तो शुरू में विश्वास करके हमारे को ट्रायल पैक लेना पड़ता है। उसके बाद जो है ये लाभ हमारे को, ये प्रभाव जो है हर किसी को महसूस होता है। अपने हृदय में परिवर्तन जो है, शुद्धता जो है हम देख पाते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ भक्ति इज टू गेट कृष्णा, एंड वी गेट इट बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम। तो जो भक्ति का परम उद्देश्य है वो है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। ये लक्ष्य है एक भक्त का। लेकिन ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है? ये केवल भगवान के नाम की शक्ति से होता है, और कोई उपाय नहीं है। हम सोचे कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ध्यान लगा लें, यज्ञ कर लें, और भगवान के मंदिर में भव्य सेवा कर लें, सब कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे को लक्ष्य प्राप्त कराएगा वो हरे कृष्ण महामंत्र कराएगा। तो ये जो है हमारे को इस हरे कृष्ण महामंत्र की शरण ग्रहण करनी है। ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द हरे कृष्ण महामंत्र इज आल्सो ए प्रेयर। तो वास्तव में हमारे को प्रार्थनाएं करनी चाहिए भगवान से, और हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये प्रार्थना है। फॉर ए प्रेयर एड्रेसेस द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो जो प्रार्थना में क्या होता है, हम परम भगवान को संबोधित करते हैं। कैसे? बाय हिज नेम एंड इनवोक्स गुड फॉर्चून। तो जो है हम नाम से भगवान को संबोधित करते हैं, और उससे हमारे को परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बाय पिटिशनिंग लॉर्ड टू अलाउ वन टू एंगेज इन हिज डिवोशनल सर्विस। तो क्या प्रार्थना करते हैं हम? भगवान से हृदय से जो है बिल्कुल विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। क्या एप्लीकेशन लगाते हैं? कि कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे जो है अलाउ करिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए। किस चीज़ के लिए? आपकी प्रेममयी सेवा में लगने के लिए, भगवान की सेवा में लगने के लिए हमारे को परमिशन चाहिए, क्योंकि हम छोड़ के आ गए हैं उसको। जैसे हम जो है तुलसी आरती गाते हैं सुबह, उसमें यही प्रार्थना करते हैं, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। सेवा का अधिकार मेरा खो गया है, मेरे को सेवा का अधिकार प्रदान करके अपनी दासी बना लीजिए। तो वास्तव में तो हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन इस अधिकार को हम छोड़ चुके हैं, नकार चुके हैं। तो अब हमारे को सेवा का अधिकार प्राप्त करने के लिए हमारे को जो है परमिशन लेनी पड़ती है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, तब हमारे को सेवा का अधिकार जो है ये प्राप्त होता है। तो ये सेवा का अधिकार हमारे को प्राप्त करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्ट है, पदवी है, वो भगवान के सेवक की है। तो श्रीमद् भागवतम 6:1-11 में बताया है, टू चैंट द होली नेम एंड डांस इन एक्सटेसी is so easy and sublime that one can achieve all the benefits of spiritual life simply by following this process. तो ये जो भगवान का नाम का जप है और साथ में नाचना है बिल्कुल भावपूर्ण स्थिति में, ये बहुत सरल है, और जो इतना जो है सबलाइम है कि मतलब सबलाइम को क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या ट्रांसलेट करेंगे प्रॉपर वर्ड, कि कोई भी जो है आध्यात्मिक जीवन के लाभ प्राप्त कर सकता है केवल इस साधारण से प्रक्रम को पालन करके। तो बहुत सरल है, वास्तव में ये बहुत सरल है और बहुत शुद्ध है, बहुत आसान है। अभी कोई लोग कहते हैं जी हम तो यज्ञ करेंगे जी। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, ऑफ सेक्रीफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम जपा। तो जप यज्ञ हूँ, भगवान कह रहे हैं।
तो वास्तव में जितने भी यज्ञ हैं उसमें जप यज्ञ बेस्ट है। और कलयुग में बाकी यज्ञ संभव ही नहीं है, द्रव्य यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि शुद्ध गाय का घी मिलता नहीं है, शुद्ध सामग्री मिलती नहीं, ना शुद्ध ब्राह्मण होते हैं पूजा कराने के लिए, तो वास्तव में यज्ञ हो नहीं पाता। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई भी युग हो, तो कल युग में केवल यही यज्ञ संभव है, और ये बेस्ट यज्ञ है जप यज्ञ। भगवान से हम इसको स्थापित कर रहे हैं कि हम क्या करें, हम जप यज्ञ करें, और जप यज्ञ से हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये परम है वास्तव में जप लक्ष्य। आप जी ठीक है जी, चलो नाम के बारे में आप बात कर रहे हो, लेकिन नाम जो है ना, भौतिक जगत की अच्छी चीज़ होती है, सर्वोच्च चीज़, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो बहुत चीज़ें होंगी नाम से ऊपर। तो ये जो है हरिनाम चिंतामणि में बताया है, नाम सम वस्तु नाई ए भव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण भंडारे। वास्तव में इस भव सागर में नाम के बराबर कोई वस्तु नहीं है। नाम सर्वोच्च है, सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। नाम से परम धन कृष्ण भंडारे, भगवान कृष्ण के भंडार में आध्यात्मिक जगत में भी नाम से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। वहाँ भी परम धन जो है ये नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है। तो वास्तव में ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भव सागर में हो चाहे आध्यात्मिक जगत, ये सर्वोच्च है। तो क्यों ना मैं सर्वोच्च चीज़ को प्राप्त कर लूँ और इसमें रुचि पैदा कर लूँ। अगर ये मैं कर पाता हूँ तो मेरे जीवन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाता है, मेरा जीवन जो है वो सफल हो जाता है। अभी जो है भगवान कृष्ण को नारद जी की चर्चा हो रही, नारद जी कहते हैं आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान कह रहे हैं नारद जी को, ना हम तिष्ठामि बैकुंठे, बैकुंठ में नहीं रहता मैं। कहते हैं बैकुंठ लोग भगवान का वास है, ये कुंठा जगत है और भगवान का धाम बैकुंठ है, वहाँ जो है कोई कुंठा नहीं है, तो वहाँ भगवान कृष्ण वास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। कहते हैं ना हम तिष्ठामि बैकुंठे, बैकुंठ में नहीं रहता मैं। योगी नाम अपि हृदय पिवा, योगी जो है तपस्या कर रहे हैं, मेरे को ध्यान लगा रहे हैं, मैं योगियों को हृदय में भी नहीं रहता। अरे बैकुंठ में भी नहीं रहते, योगियों को हृदय में रहते, आप रहते कहाँ हो भगवान? यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन कीर्तन करते हैं वहाँ नारद मैं रहता हूँ। तो ये जो है भगवान नारद जी को जवाब दे रहे हैं। तो हमारे को जो है भगवान को प्राप्त करना है कि भगवान कहाँ हैं, तो हमारे को भगवान का नाम करना है, लेकिन नाम के साथ साथ मेरे को भगवान से संबंध भी बनाना है। वास्तव में तीन चीज़ें होती हैं कि एक भगवान और एक जो है भगवान का भक्त, और ये हरे कृष्ण महामंत्र दोनों के बीच संबंध बनाता है। वास्तव में जीवन का लक्ष्य है कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध बनाना। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना। और वो क्या कौन करेगा? वो हरे कृष्ण महामंत्र करेगा। जो सेवा करूंगा मैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, उससे मेरा जो है भगवान के साथ प्रेम का संबंध स्थापित हो पाएगा, जो मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये जो है हमारे को इसके लिए हमारे को प्रयास करना है। अगर मैं ये कर पाऊंगा, तीन चीज़ें हो पाए, तीनों का संबंध बन पाए आपस में, तो मेरे को लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए मेरे को ध्यानपूर्वक जप करना पड़ेगा। अभी केवल जो है जप करना ही नहीं है, इसको महापरि और आगे ले जाते हैं। जो भारत देशवासी हैं उनको विशेष आदेश देते हैं, कहते हैं जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो जिसको मिलो उसको कृष्ण का उपदेश दो। हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो ये देश। बाकी जगह जाओ ना, वो कहते हैं भैया ये जो गुरु हैं जी, आसाराम बापू यही गुरु हैं जी, बस बाकी सब जो है शिष्य। लेकिन महाप्रभु कहते हैं मेरा आज्ञा है सब गुरु बनो। तो गुरु आसमान से नहीं आएगा, गुरु का बेटा गुरु नहीं बनेगा, सब गुरु बन जाओ। तो क्या करो, तारो वही देश, सबका उद्धार कर दो, सबको बताओ कृष्ण का उपदेश, जिसको मिलते उसको बताओ। ये प्रदीप अवस्थी जी फोन म्यूट कर सकते हैं, प्रदीप अवस्थी सैंक वाले। प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण। प्रदीप अवस्थी प्रभु जी से प्रार्थना है, फोन म्यूट कर लें प्लीज। तो ये जो है ना केवल वो करने को कह रहे हैं कि आप खुद जपो कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र, कहते दूसरों को बताओ। और कैसे बताना? ये हर किसी के घर घर जाओ, प्रत्येक घरे घरे गया, हर किसी के घर जाओ, उसको दंडवत प्रणाम करो, उससे भीख मांगो कि भैया आप क्या करो, आप कृष्ण का भजन करो, उनको जो है कृष्ण का नाम बताओ, उनको जो है कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, उनकी शिक्षा दो, कृष्ण की शिक्षाएं दो भगवत गीता भागवतम की। तो ये किसको आदेश दे रहे हैं? सबको आदेश दे रहे हैं, विशेषतः जिनका भारत में जन्म हुआ है। तो कहा गया भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसका भारत में जन्म हुआ है उसकी विशेष जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी स्पेशल है उसकी। क्या है? अपना जन्म सार्थक करो, और क्या करो, और साथ में परोपकार करो। तो हमें अपना जन्म भी सार्थक करना है
और परोपकार भी करना, क्योंकि हमारा भारत में जन्म हुआ है। अपने लिए हमारे को भक्ति करनी है और दूसरों को भक्ति में लगाना है। ये जिम्मेदारी सबको मिली है, भगवान ने सबको दी है, भारतवासियों को। ठीक है जी, माथे पे मैंने तिलक लगा लिया, गले में कंठी भी लगा ली, सिर भी मुंडवा लिया है, अब नाम में रुचि नहीं है। तो के वैष्णव, क्या मैं वास्तव में वैष्णव हूँ? इसको तो है ढोंगी वैष्णव बता रहे हैं भजन में कि माथे पे तिल लगाया, गले में कंठी माला है, मुंडी सिर है, लेकिन अंदर विचार जो है वो ठीक नहीं है, नाम में रुचि नहीं है। वास्तव में कोई भक्त उन्नत है या नहीं है, ये पता लगता है इससे कि नाम में रुचि है कि नहीं है, कितनी रुचि है नाम में। हरे कृष्ण महामंत्र में कितनी रुचि है, वास्तव में कितना आकर्षण है, कितना ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, और जप करते समय कितना एक ही शब्द को बोलते हैं, कितना सुनते हैं। तो एक वास्तव में हमारे को अपना टेस्ट करना चाहिए। 2 मिनट के लिए करना चाहेंगे सभी? 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड में सभी सोचें कि हमारे जीवन में कौन ऐसा है जिसको मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं। हर किसी के जीवन में अलग हो सकता है, सभी 5 सेकंड विचार करेंगे। करा विचार आपने कि कुछ चित्त मन में आया है? अब जिससे आप प्रेम करते हैं, हो सकता है वो मेरा बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, आदि कोई भी। अब जो है, जब जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसके साथ मेरे को अच्छा लगता है, उसके बोलना, बैठना, बातचीत करना, उसके लिए कुछ करना, वो मेरे लिए कुछ करता है, अच्छा लगता है, तो उसका संग जो है मैं करना चाहता हूँ या मेरे को करना पड़ता है, या अब ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा। तो कैसी स्थिति होती है उसका संग करने के लिए मेरे को? हाँ जी, करना पड़ता है, मजबूरी है? नहीं नहीं, अरे हम तो प्रेम करते हैं, अच्छा लगता है उसका संग मेरे को प्रेम है, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता हूँ। वन मान ली गुरु की श्री माता फोन म्यूट कर सकते हैं। तो ये जो है, इसमें इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण महामंत्र को अगर मैं 1 से 10 तक नंबर दूं अपने जीवन में, कि 10 नंबर तब मिलेगा अगर मैं प्रेम करता हूँ, मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा करता रहूँ। और 1 नंबर तब आएगा, अरे फंस गए कहाँ, ये मैंने बोल दिया जब करना है, मेरे को करना ही पड़ेगा अब तो इसमें से मेरे को बीच में स्थिति हो सकती है, चलो ठीक है, मैं ठीक है करता हूँ, मैं ठीक लगता है मेरे को, अच्छा तो बहुत नहीं पर चलो फिर भी ठीक है, मैं करता आ रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो मैं 1 से 10 तक अपनी रुचि को अंक दे सकता हूँ कि मेरी वास्तव में कितनी रुचि है नाम में, नाम में रुचि। जरूरी नहीं कि 10 में से 10 अंक मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने ही मिल सकते हैं। तो मैं स्वयं अपने नाम की रुचि को जज कर सकता हूँ कि मेरी कितनी रुचि है, कितना मैं अधिक से अधिक लेना चाहता हूँ, कितना ध्यानपूर्वक लेना चाहता हूँ, और कितना मेरा मन यह है यहाँ वहाँ भटकता है। तो मेरे को जब कैसे लेना है? बिल्कुल ध्यानपूर्वक, अनडिवाइडेड अटेंशन। इसको जनरली आचार्य कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अटेंटिव चैंटिंग एंड अटेंटिव डीलिंग। ध्यानपूर्वक जब कोई करे और भक्तों से ध्यानपूर्वक संबंध बनाए, कोई बीच में अपराध ना करे, तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है ध्यानपूर्वक जब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी जो है 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो इसको जो है चैतन्य महाप्रभु से चर्चा करी। कुलिया ग्राम वासी आते थे जगन्नाथपुरी में, और वो जो है प्रश्न, सत्यराज खान ने प्रश्न पूछा 3 साल अलग अलग। तो उसमें जो है कौन वैष्णव है, के वैष्णव, तो वहाँ पे महाप्रभु ने बताया एक बार कनिष्ठ के बारे में, अगर मध्यम के बारे में, अगर उत्तम के बारे में। तो इसको जो है कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं नाम रुचि के बारे में। तो ये ग्रंथ है उपदेशामृत, उसका 5वां श्लोक है, जिसमें श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा आद्रियेत। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त कृष्ण नाम का जप करता है उसका सम्मान से आदर करे। जो क्या कर रहा है? जप कर रहा है। उससे चाहिए कि उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली, उसको प्रणाम करना चाहिए। और अर्चा वगैरह के पूजन में लगा हुआ है, और जिसने दीक्षा ग्रहण कर ली और अर्चा वगैरह में पूजन में लगा हुआ है, तो उसको क्या करे? सादर नमस्कार। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्ति की संगति करे और श्रद्धापूर्वक सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति सर्वथा विमुख है। जो दूसरों की बुराई बिल्कुल नहीं करता, भक्ति में सेवा में आगे बढ़ा हुआ, श्रद्धापूर्वक सेवा करता है, ऐसे शुद्ध भक्ति हमारे को संगति करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे वैष्णव की सेवा का हमारे को जो है लाभ उठाना चाहिए, संघ का लाभ उठाना चाहिए। साधारण नहीं है व्यक्त। इसी को और आगे बताया गया है इसमें जो है, अच्छा वो लक्ष्य रह गया जो कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी के बारे में बताया गया है कि जो आगे चल आगे आ जाएगा शायद। तो जो वास्तव में हरे कृष्ण मंत्र कितना शक्तिशाली है,
कोई कहेगा मेरी तो रुचि होती नहीं, मैं कर तो रहा हूँ जप, बड़ी मुश्किल से माला घसीटता हूँ, कैसे कैसे रगड़ के पूरी करता हूँ। लेकिन यही मंत्र जो है चैतन्य महाप्रभु को जब जपा, जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए तो वहां पे जो है उनको प्रकाशानंद सरस्वती से संदेश मिला। शकुंतला माता जी, शकुंतला श्रीवास्तव माता जी फोन म्यूट कर सकते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती जी संदेश दिलाया, बोले क्या कर रहे हो आप? उनको बुलाया, कहते हैं ये क्या आप पागलों की तरह जप करते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो, आप बैठ के जो है वेदांत सूत्र पढ़ो, आप सन्यासी हो, ये आपका काम नहीं है पागलों की तरह नाचते रहते हो। तो वो कहते हैं मेरा तो गुरु ने मेरे को बोला है, मेरे को शकुंतला श्रीवास्तव माता जी से कर विनम्र प्रार्थना है, कृपया फोन म्यूट कर लें। रवि प्रभु जी म्यूट कर सकते हैं प्लीज शकुंतला श्रीवास्तव माता जी का फोन। तो वो कहते हैं वहां पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे को तो मेरे गुरु ने मंत्र दे दिया, गुरु कहते हैं तू तो मूर्ख है, तेरा वेदांत सूत्र पढ़ना तेरे बस का बात नहीं है, तू बस जप करा कर बस। और मैं तो बस जप करता हूँ, नाचते तो पागल हो जाता हूँ मैं तो। फिर मैं गुरु के पास गया, अपने गुरु जो उनके गुरु हैं ईश्वरपुरी जी, तो उनसे कहते हैं गुरु ईश्वरपुरी से महाप्रभु, कहते किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करीला पागल। ये कैसा मंत्र दे दिया स्वामी आपने कि जप कर करके मैं तो पागल हो गया हूँ, इतना शक्तिशाली मंत्र है। तो उनके गुरु क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र एत स्वभाव, जे जपे तारे उपजाई लभाव। ये हरे कृष्ण महामंत्र है ऐसा, इसका स्वभाव ही ऐसा है, जो जपता है उसका भाव उत्पन्न हो जाता है। तो मेरा तो भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, भाव उत्पन्न अगर नहीं हो पा रहा तो मेरी नाम में रुचि नहीं है अभी। अगर मैं जपते जपते पागल नहीं हो रहा जैसे महाप्रभु पागल हो रहे हैं, तो मेरा भाव नहीं उत्पन्न हो रहा, वास्तव में मेरी नाम में रुचि नहीं है। तो ये जो है शील रूप गोस्वामी नाम की रुचि के बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं, तुंडे तांडव निरतिम वितुनते तंडावली लब्ध है, करण करोड़ कदम्बिनी घटयते कर्णा बुद्धे सप्राहम, चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृति, ना जाने जनिता क्रिया अद्भुत अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। मैं नहीं जानता कि कृष्ण के दो अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। ये दो अक्षरों का मंत्र है। शकुंतला श्रीवास्तव माता जी से विनम्र प्रार्थना, कृपया फोन म्यूट कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि कृष्ण के दो अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण नाम का उच्चारण किया जाता है तो ये मुख के भीतर नाचता प्रतीत होता है। क्या करते हैं, जब कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं मुख के भीतर नाचता है, तब हमें अनेक मुख की इच्छाओं लगती है। और जब नाम कान के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तो यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है इतना उनको मीठा लग रहा है कि वो कह रहे हैं मेरे लाखों करोड़ों मुख हो जाएं, लाखों करोड़ों कान हो जाएं, और जो है ये मन की गतिविधियों को जीत लेता है, सारी इंद्रियां जड़ हो जाती है, मतलब इंद्रियों की कार्यकलापों में रुचि नहीं रह जाती है वास्तव में। शकुंतला श्रीवास्तव माता जी अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज फोन म्यूट कर लें। अब जो है कोई कहेगा नाम रुचि तो नहीं है, अब कैसे उत्पन्न करें वास्तव में? तो कुछ तरीके जो है आचार्यों ने दे रखे हैं नाम रुचि के लिए। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे को हरे कृष्ण जपना पड़ेगा। हम नियमित रूप से जपते रहेंगे, तब जो है अंततः रुचि होगी। हम सोचे छोड़ के बैठ जाए तो रुचि हो जाए, ये संभव नहीं है। नियमित रूप से जप करना पड़ेगा हमारे को, एक दिन दो दिन नहीं, प्रतिदिन हमारे को जप करना पड़ेगा। दूसरा, जब मैं जप कर रहा हूं तो मेरे को केवल एक हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण करना है। जो पिछला गुजर गया वो गुजर गया, जो आने वाला उसको भूल जाए। जो हरे कृष्ण महामंत्र में अभी जप कर रहा हूँ उसको मेरे को सुनना है, एक अक्षर को। शकुंतला श्रीवास्तव माता जी फोन म्यूट कर सकते हैं प्लीज, विनम्र प्रार्थना है। हरे कृष्णा, कोई अगर जानता है तो प्लीज उनको कॉल करके बता दे, क्योंकि माता जी का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है मेरे, तो इसलिए मैं हटा नहीं पा रहा। ठीक है, शकुंतला श्रीवास्तव माता जी को भक्त जानते हैं तो फोन कर सकते हैं प्लीज, ताकि फोन म्यूट कर लें, शायद बर्तन धो रहे हैं वो। प्रभु आपका म्यूट हो गया। नियम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, केवल एक मंत्र का श्रवण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण, हाँ समझ आता हूँ, ये कहाँ कट गया, फिर वो उनके चक्कर में कट गया शायद। तो ये जो है रूप गोस्वामी जी का श्लोक डिस्कस हो गया था प्रभु जी ना? नहीं, वो
वो लिस्ट पे थे हम, जो हरे कृष्णा मंत्र में जो लिस्ट था। हाँ वो नेक्स्ट वाला ही हुआ, ठीक है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है हमारे को, सबसे महत्वपूर्ण नियम तो यही है, नियमित रूप से अगर हम जप करते रहेंगे तभी एक दिन हमारी नाम में रुचि होगी। अगर जप ही नहीं करेंगे तो रुचि का प्रश्न नहीं उठता। दूसरा है कि केवल एक मंत्र सुनना है, जो मंत्र निकल गया भूतकाल में उसको भूल जाएं, जो भविष्य में आने वाला उसको भूल जाएं। जो मंत्र हरे कृष्ण मंत्र में अभी जप रहा हूँ वर्तमान में, इसको मेरे को सुनना है। अगर उतना भी मन नहीं लगता तो इस एक शब्द को सुनना जो अभी बोल रहा हूँ मैं, इस प्रकार मैं सुन सकता हूँ। और सुनने के लिए मेरे को दृढ़ संकल्प करना है, ऐसे टाइम पास काम नहीं चलेगा। मेरा संकल्प होना चाहिए, मेरे को सुनना है, मन नहीं लगेगा, फिर खींच खींच के लाना है, मेरे को संघर्ष करना है, और ये तभी मेरे को पूरा लाभ मिल पाएगा। और भटकते मन को एकाग्र करना है, मन तो यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, मेरे को उसको ला के कहाँ एकाग्र करना है, इस हरे कृष्ण मंत्र को सुनने पे, कि भैया मन यहाँ मत घूम, आया सुन, ये सुनो, एक एक शब्द हरे कृष्ण सुनो। तीसरा अनासक्ति, जितनी अधिक मेरी भौतिक आसक्ति होगी उतना हरे कृष्ण मंत्र को सुनना मुश्किल हो जाएगा, उतनी नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। नाम में रुचि उसी की उत्पन्न हो सकती है जिसको भौतिक आसक्ति समाप्त हो गई है, भौतिक चीजों से अनासक्त हो गया है, तो भौतिक आसक्ति मेरे को त्यागनी पड़ेगी, अन्यथा मन एकाग्र हो नहीं पाएगा और नाम में रुचि हो नहीं पाएगी। और मन जो है, मन को एकाग्र भी करना, मन की उपेक्षा भी करनी है। मन बड़े सारे प्रपोजल देगा जब के समय, बड़ी सारी इच्छाएं व्यक्त करेगा, उसकी उपेक्षा करनी है। जैसे बच्चा होता है कई बार बहुत तंग कर रहा होता है, उसको अवॉइड करते हैं, उस पर जितना ध्यान दोगे ना उतना ज़्यादा और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का कोशिश करेगा और हमारे खींचने का प्रयास करेगा, उसको फिर अवॉइड करते हैं, बच्चे को उपेक्षा करते हैं। ऐसे हमारे को मन की उपेक्षा करनी है, वो मांगे फेंकता रहेगा, हमारे को कोई मांग स्वीकार नहीं करता। सातवां है विनम्रता, अगर मेरे अंदर विनम्रता नहीं है तो मैं जब ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो इसको जो है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, तो ये जो है बिल्कुल जो है घास से भी अधिक विनम्र और पेड़ से अधिक सहनशील ना होना होगा। विनम्रता जो है ये बहुत बड़ा गुण है जो हमारे को नाम में रुचि उत्पन्न करने में मदद करता है, नहीं तो नाम में रुचि नहीं हो पाती। फिर है नाम का आश्रय लेना। वास्तव में भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को नाम का आश्रय लेना है, हरि नाम प्रभु का आश्रय लेना है। मैं जो हूँ वास्तव में हरि नाम के प्रभु जी के आश्रय में रहूंगा तो मेरे को लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस भाव से मेरे को जप करना है कि मैं नाम का आश्रय ले रहा हूँ, हरि नाम प्रभु जी का आश्रय ले रहा हूँ। ये 8 तक मेरे हाथ में है, इसके बाद भी जो है नाम में रुचि नहीं होगी। उसके बाद सबसे ऊपर है कृष्ण की अहैत की कृपा। अब वो कब कृपा करेंगे ये उनके ऊपर है, कब वो जो है संतुष्ट होते हैं मेरी सेवाओं से, मेरे उससे सब पूरी एक्टिविटी से कृष्ण कॉन्शियस जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो वो कृपा करेंगे, तो उससे जो है पूरा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल नाम में परम रुचि हो जाएगी। लेकिन बाकी 8 स्टेप जो है, 8 जो है कदम मेरे को उठाने हैं, ये नियम पालन करने, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए, वैसे तो ये अपने आप में पूरा सब्जेक्ट था नाम में रुचि, हम विस्तार से और चर्चा कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे को 3 चीज़ों की चर्चा करनी तो हम दूसरे विषय पे आते हैं, जीवे दया। अब जीवे दया क्या है वास्तव में? भौतिक जगत में होता है लोग जो है दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, दूसरे के दुख से सुखी होते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो पर दुखा दुखी होता है, दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है। कैसे ये जीव जो हैं घोर पापों में पड़ रहे हैं, 4 नियम तोड़ रहे हैं, नरकों में जाएंगे, कैसे बचा सकता हूँ इनको मैं? जैसे कोई अंधा सड़क पार कर रहा होता है, जो किसी में दया है तुरंत हाथ पकड़ता है, पार करा देता है, भले अंधे का एक्सीडेंट ना हो जाएगा। इसी प्रकार भक्त का भाव होता है, वो सबके उद्धार के लिए कार्य करता है, केवल अपने उद्धार से संतुष्ट नहीं होता। जैसे भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मैं तो अकेला धाम जा सकता हूँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं चलो क्या मांगता है मांग लो, वो मना कर रहे हैं, बोले धाम जाना भेज सकता हूँ, बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे गुरु ने मेरा उद्धार किया है। इसी प्रकार से मैं जो हूँ सबका उद्धार करना चाहता हूँ, जो लोग नरकों की तरफ जा रहे हैं उनका उद्धार करना चाहता हूँ। तो ये जीवे दया, जीव के प्रति दया का भावना बहुत महत्वपूर्ण गुण है भक्त का। करुणा, कंपैशन। जितना व्यक्ति पतित होता है, अधम होता है, पापी होता है, उतना जीवों पर दया का भाव नहीं होता, केवल अपने बारे में सोचता है। लेकिन जैसे जैसे उन्नत होता जाता है, जितना उन्नत भक्त होगा उतना जीव के प्रति दया का भाव अवश्य होगा। और जीव के प्रति दया नहीं है तो लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते नहीं अगर हम केवल अकेले भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरों को हम भक्ति जोड़ने का प्रयास करते हैं, दूसरों के लिए पेन लेते हैं हम, तब जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और तभी हमारे को वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। कोई चीज़ का हम भोग कर लें उसमें आनंद नहीं है, लेकिन किसी को दूसरे को दे दें, हम उसकी मदद कर दें, तब हमारे को हृदय से जो है आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हृदय में। वास्तव में मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। मनुष्य जीवन में जीव के प्रति दया का भाव जो है परम आवश्यक है। तो हमारे जीव में, हृदय में
जीव के प्रति दया का भाव होना चाहिए। तो रवि प्रभु जी कुछ शेयर कर सकते हैं श्लोकास क्या? जी प्रभु जी। तो रवि प्रभु जी शेयर कर रहे हैं, थोड़ा हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे इसमें से, श्रीमद् भागवतम में से और चैतन्य चरितामृत में से, अलग अलग जो है भक्तों के जीवन से, कि कैसे उनमें जीव दया का भाव है, वास्तव में हृदय में करुणा का भाव है सब जीवों के प्रति। तो थोड़ा हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम सबके हृदय में भी है ये, लेकिन इसका विकास जो है ना, ये एक पैरामीटर है कि भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। जैसे लिटमस टेस्ट होता ना, तो ऐसे जीव के प्रति दया का भाव है कि नहीं, परोपकार का भाव है कि नहीं, तो प्रचार का भाव है कि नहीं, ये जो है वास्तव में पैमाना होता है भक्ति में आगे बढ़ने का। तो हमारे को जो है वास्तव में इसके लिए अपने आप को चेक करना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये प्रभु ने शेयर किया। अभी थोड़ी स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी हमारे को, मैं करता हूँ। सब भक्त देख पा रहे हैं ये? ठीक है। तो ये पहला श्लोक जो है वो लगाया है। तो इसमें कहा गया है, समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करोगे, फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखो। तो भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो दया का भाव है समस्त जीवों पर, उससे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। हम सोचेंगे हम अकेले जो है आत्म साक्षात्कार कर लें, भगवान के धाम जालें, ये संभव नहीं है। दया का भाव होना चाहिए जीवों के प्रति, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये जो है बहुत सरल विधि है। इसमें जो है कह रहे हैं प्रत्येक जीवात्मा के लिए आत्म साक्षात्कार सरल विधि है, कि ये भगवान की इच्छा है वास्तव में कि हम जो है सब जीवों पर दया करें। कोई नेक्स्ट स्टॉप पे चलेंगे प्लीज, या समय लगाएंगे हम। तो ये अलग अलग शास्त्रों में अलग स्थान पे जो है जीव पे दया के बारे में जो है जोर दिया गया है। नेक्स्ट श्लोक कौन सा पे, इसी में क्या? नहीं मतलब नेक्स्ट श्लोक भी है इससे क्या? आगे चलेंगे हमारे जो हमारा नेक्स्ट उसमें अध्याय में जो नेक्स्ट श्लोक वहां वर्णित है, ये जो प्रसंग आया है ये करदम मुनि और भगवान के जो है प्रसंग में वहां पे आ रहा है। तो ये जो जब तक प्रभु जी नेक्स्ट श्लोक लगा रहे हैं, तो ये जो जीव दया का भाव वास्तव में है क्या, थोड़ा इसको समझने के लिए, कि दूसरों के कल्याण के लिए सोचना। आप भौतिक जगत में देख लीजिए, जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है ना, सुखी नहीं होता। फिर थोड़ा उसका विस्तार करता है अपने स्वार्थ का, वो अपने परिवार के बारे में चिंता करता है, केवल मेरा ही भला ना हो, मेरे परिवार का, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, पति, माता पिता आदि आदि, थोड़ा ये क्या हो गया, स्वार्थ का विस्तार हो गया। तो उतना थोड़ा सुखी हो जाता है वो। थोड़ा और विस्तार करता है कि ये हमारी कम्युनिटी, मैं भी पंजाबी, ये भी पंजाबी, मैं भी बिहारी, ये भी बिहारी, आदि आदि, थोड़ा और विस्तार करते हैं, थोड़ा और सुखी हो जाते हैं। फिर कोई राज्य के बारे में सोचता है, कोई देश के बारे में सोचता है, कोई पूरे विश्व के बारे में सोचता है। तो जितना विस्तार करते जाते हैं उतना अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भक्त होता है वो बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करता। अब शील प्रभुपाद को देखिए, शील प्रभुपाद पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, कोई भेदभाव नहीं, सब जीवों के प्रति दया। ये भी नहीं कह रहे कि आप जो है कुछ छोड़ दो अपनी धर्म वगैरह, कह रहे हैं आप मुस्लिम है तो मुस्लिम को ठीक से पालन करिए, मुस्लिम जगत के उसके नियम को। आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी के नियमों को ठीक से पालन करो, ये वास्तव में बताया गया हो। चलिए प्रभु जी नेक्स्ट श्लोक लगाया है अभी चौथे स्कंद से 12वें अध्याय से, जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे सब तेजोमय इन बैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते। तो बहुत स्पष्ट है, बैकुंठ में कोई पहुंच नहीं सकता जब तक दूसरे जीवों पर दया का भाव नहीं है उसमें। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे सब तेजोमय इन बैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते। तो ये जो है जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। तो बहुत सरल है, जो जिसके हृदय में दूसरों के कल्याण का भाव है, सबका कल्याण चाहता है, केवल वही वैकुंठ पहुंच पाएगा, सब नहीं पहुंच पाएंगे। जो अपने लिए प्रयास कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान प्रसन्न होते हैं, उसकी मदद करते हैं आगे बढ़ने में, लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा उसको। धीरे धीरे अंततः उसको ये चीज इस लेवल पे आना ही पड़ेगा कि वो सबके भले के लिए सोचे। अब ये प्रसंग चल रहा है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में विष निकल आया और वहाँ पे शिव जी आए हैं, और शिव जी जो है बहुत परोपकारी हैं। तो शिव जी जो है पार्वती से चर्चा कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे चर्चा आ रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव उपकारी हैं। जब उन्होंने देखा कि सारे जीव
विश्व के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न हैं, तो वे अत्यंत दरिद्र उठे। अतः उन्होंने अपनी नित्य संगनी सती से इस प्रकार कहा। आगे चले कोई नेक्स्ट श्लोक। तो शिव जी जो है अपनी पत्नी सती से कह रहे हैं कि मेरे को समुद्र पीने दो, ये जो जहर है हला हला मैं पी लेता हूँ। सब लोग परेशान हो रहे हैं इसमें, क्योंकि शिव जी कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे महान वैष्णव है, परम वैष्णव है। शिव जी ने कहा, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस तरह ये जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए। सब संकट में है वास्तव में विष के कारण। आगे, जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय स्वामी का कर्तव्य है पीड़ित अधीनस्थों की रक्षा करे। तो मेरा कर्तव्य है मैं सबकी रक्षा करूं। यहाँ पे नेक्स्ट लोग, भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो ये भक्ति स्थिति होती है, अपना प्राण भी संकट में डाल लेता है दूसरों के उपकार के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं, हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई अन्यों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतः मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो जाएंगे। सारे जीव भी प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान प्रसन्न हुए, जीव प्रसन्न हुए, तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भगवानी को सूचित करके शिव जी वह विष पीने लगे, और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वो शिव जी की क्षमताओं को भली भांति जानते थे। तो देखिए, पत्नी भी यहाँ पे पति को जो है परमिशन दे रही है कि विष ग्रहण कर लें, हलाल पी लें वो। तो ये वास्तव में ये इसके लिए है भक्त बन का जीवन। अगर हमें वास्तव में भक्त बनना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो इस तरह तक आना पड़ेगा, अन्यथा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। और ये प्रश्न आ रहा है कि प्रहलाद महाराज की चर्चा हो रही है, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ठहरता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं मात्र उनके प्रति चिंतित हूँ। एक सेकंड बोले, कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। धन्यवाद, हरे कृष्ण। वो मेरा बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग में लगा रहा था। तो ये जो है प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान से, भगवान उनको बोल रहे हैं कि चाहिए मांगो, क्या मांगते हो। भगवान के धाम जाने के लिए ऑफर कर देते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। कहते हैं मैं तो भौतिक जगत से डरता नहीं हूँ, जहाँ जाता हूँ आपका यश और आपका विचार रहते हैं, कोई डर वाली बात ही नहीं है। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा, जो अपने परिवार, समाज, देश में लगे हुए हैं, उनके बारे में चिंतित हुए, नरकों में जाएंगे वो। तो उनके उद्धार के लिए प्रहलाद महाराज चिंता करते हैं। ये वास्तव में भक्त का भाव है। अभी थोड़ा सा चैतन्य चेतावनी से प्रभु लगा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है उनको वासुदेव दत्त एक भक्त हैं, क्या कह रहे हैं, क्या विचार है वास्तव में भक्त के, वासुदेव दत्त के। तो वासुदेव दत्त ने महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, आप समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। मेरी आपसे एक विनती है जिसे मैं चाहता हूँ आप स्वीकार करें। तो महाप्रभु जो हैं किस लिए आए हैं? बद्ध जीवों को धाम ले जाने के लिए। तो वासुदेव दत्त क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, आप जो चाहें सो करने में समर्थ हैं, और निस्संदेह आप दयालु हैं। यदि आप चाहें तो आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। क्या करना चाह रहे हैं वो, आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं, हे प्रभु, समस्त बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर मेरा दिल फटता है। अतः मेरी प्रार्थना है आप उनके पाप कर्मों को मेरे ऊपर डाल दो, सबके पाप मेरे को दे दो। वासुदेव दत्त कह रहे हैं महाप्रभु से, हे प्रभु, सारे जीवों के पापों को अपने ऊपर लाद कर मुझे निरंतर नरक भोगने दो, किंतु आप उनके रुग्ण भौतिक जीवन को समाप्त कर दो। सबके सारे पाप मुक्त कर दो, सबको धाम ले जाओ, सबके सारे पाप मैं भोग लूंगा, सारे पाप मेरे को दे दो। ये है वास्तव में भक्त का हृदय, कि सबके कष्ट देख के जो है वो दुखी है। महाप्रभु क्या कह रहे हैं इसमें, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव का यह कथन सुना तो उनका हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे कांपने लगे, वे कंपित स्वर में बोले। तो देखिए महाप्रभु का भाव, वहाँ पे महाप्रभु प्रसन्न हो गए। महाप्रभु क्या कह रहे हैं,
वासुदेव दत्त को महान भक्त स्वीकार करते हुए महाप्रभु ने कहा, ऐसा कथन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि तुम भक्त प्रहलाद महाराज के अवतार हो। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने तुम्हें संपूर्ण कृपा प्रदान कर दी है, इसमें संदेह नहीं है। तो किसी को भगवान कृष्ण की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी तो उसमें ऐसा करुणा का भाव उत्पन्न होगा, ऐसा जो है जन कल्याण का, सबके भले का लाभ भाव उत्पन्न होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण भाव है वास्तव में ये जीवे दया का भाव, इसके बिना उद्धार नहीं है वास्तव में। तो ये जो है, मैं पुनः अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ, स्क्रीन शेयर में। तो ये जीवे दया में जो है सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन क्या? रवि जी जी प्रभु जी, जियोमेट की स्क्रीन दिख रही है, आप इस नहीं, स्क्रीन शेयर किया मैंने, शेयर हो गई पावर पॉइंट? ठीक है प्रभु जी, हो गई जी। ये जो जीवे दया है वास्तव में, तो प्रभुपाद कहते हैं द ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी फॉर ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जीवों का कल्याण करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जीवे दया का भाव है। नहीं हो रही है, शायद नहीं आ रही अभी। नहीं आ रही? रवि प्रभु जी हो पा रही स्क्रीन शेयर, देख पा रहे हैं क्या? जिसका भी नहीं दिख रहा है, एक बार वो अपना कैमरा ऑन करके ऑफ करें। प्रभु जी कह रहे हैं जिनके नहीं दिख रहा वो एक बार वीडियो ऑन करके ऑफ कर दे तो दिखाई दे जाएगा। बाकी सब अपना फोन म्यूट कर सकते हैं प्लीज। तो जीवे दया का भाव में हम कैसे जीवों पर दया कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी वेलफेयर एक्टिविटी समाज सुधार का कार्य है। लोग कहते हैं गरीबों को खाना खिलाना, कंबल बांटना आदि आदि, लेकिन वो समस्याएं क्षणिक हैं, उससे उनके जीवन की समस्याओं को वास्तविक हल नहीं निकलेगा। तो वास्तविक हल अगर निकालना है हमारे को किसी जीवन की समस्या का, तो उसको शास्त्रों से जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भगवद गीता, भागवतम इत्यादि शास्त्रों से जुड़ जाएगा तो उसका जीवन बदल जाएगा, तो पूरे समाज का उद्धार हो सकता है। ऐसा ये जो है जीवे दया का कार्य है, ये पुस्तक वितरण। तो पुस्तक वितरण जो है बहुत विशेष सेवा है वास्तव में, हमारे आचार्यों की बहुत प्रिय सेवा है। तो इसको प्रभुपाद बता रहे हैं, इसको अलग अलग शास्त्रों से कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद थोड़े कोट ले रहे हैं। प्रभुपाद ने लेटर लिखा है, देयर इज ए श्योर साइन ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फॉर देयर इज प्रीचिंग देयर मस्ट बी लाइफ, वेयर देयर इज प्रीचिंग देयर मस्ट बी लाइफ। वास्तव में जहाँ प्रचार हो रहा है वहीं जीवन है। इसको जो है आचार्य कहते हैं, ऑनली ए डेड मैन विल नॉट प्रीच। जो शव है, जो मुर्दा है, वो प्रचार नहीं करेगा, जीवित है वो प्रचार करेगा। प्लीज गो ऑन इंक्रीजिंग मोर एंड मोर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। तो पुस्तकों का वितरण बढ़ाते रहो, ये वास्तव में हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है कि कितने पुस्तकें वितरण कर पाते हैं। Thank you very much for your sincere endeavors to distribute my books widely. If you continue with such desire and determination, Krishna will give you all strength to increase more and more. तो प्रभुपाद धन्यवाद कर रहे हैं वास्तव में उन भक्तों को जो पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर आप ऐसा करो तो कृष्ण आपको शक्ति देंगे। तो हमें शक्ति कृष्ण प्रदान करते हैं अगर हम इसमें लगते हैं। बुक्स आर द बेसिस ऑफ आवर मूवमेंट, विदाउट आवर बुक्स आवर प्रीचिंग विल हैव नो इफेक्ट। तो कहा गया प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, शास्त्रीय आधार हैं, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है, एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। द सक्सेस ऑफ योर प्रीचिंग विल बी सब्सटेंशिएटेड बाय हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड। कितनी पुस्तकों का वितरण किया, ये सफलता है प्रचार की। मैं प्रचार कर रहा हूँ जी, 10 साल से केंद्र चला रहा हूँ, सेंटर चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? पुस्तक तो वितरित होते नहीं जी, बाकी प्रचार करते हो। कोई प्रचार भी बिल्कुल जीरो है, प्रभुपाद के जीरो है वो। अगर पुस्तकें वितरण नहीं हो रही तो प्रचार कार्य जीरो है, अगर पुस्तकें वितरण हो रही हैं तब प्रचार हो रहा है। द आर्ट इज टू सेल मैनी बुक्स एंड नॉट टू इरिटेट द पब्लिक, कि पब्लिक नाराज भी ना हो और अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण हो जाए, ये कला है वास्तव। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, विदाउट बुक्स आवर प्रीचिंग हैज नो सॉलिड बेसिस। तो पुस्तकों के वितरण के बिना कोई आधार नहीं है वास्तव में, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कह रहे शास्त्रों में कोई भी किताब पढ़ो, आप कोई भी पेज पढ़ो, वो पढ़ने लायक है वास्तव में। तो मेरी इच्छा है, मेरा योजना है कि अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण हो पूरे विश्व में, ताकि हर कोई कम से कम एक पुस्तक पढ़ सके और इससे जीवन बदल जाएगा। अगर 1% लोग भक्त बन जाएं तो पूरा विश्व बदल जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं देख सकता हूँ कि बहुत वास्तव में क्षमता है पुस्तक का वितरण करने के लिए, बहुत सारी संभावनाएं हैं। और ये मेरे गुरु महाराज की इच्छा थी
और मैं केवल अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और कोई उद्देश्य नहीं है, तो कृष्ण जो है अवश्य इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए जो है पुस्तक वितरण करिए, पुस्तकें छापिए और बांटिए, और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ कि आप जो है पुस्तकें बांटते हैं स्कूलों में, लाइब्रेरी में, तो हमारे को पुस्तकें बांटिए जगह जगह। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुस्तक वितरण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। टेम्पल मंदिर इसलिए नहीं है कि खाएं और सो जाएं। किस लिए मंदिर? ये एक बेस है जहाँ से हम सैनिकों को भेजते हैं माया से लड़ने के लिए। माया से लड़ो और हजारों हजारों पुस्तकें फेंक दो माया के बद्ध जीवों के गोद में। जैसे युद्ध के समय बम फेंकते हैं जगह जगह आसमान से, ऐसे पुस्तकें सब जगह गिरा दो। वास्तव में आग लगी हुई है, युद्ध हो रहा है, और इसमें हमारे को अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करना है, तब जो है वास्तव में माया पे विजय प्राप्त की जा सकती है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज भागवत मार्ग एंड टेम्पल वर्शिप इज पंचरात्र की विधि। तो भागवत मार्ग और पंचरात्र की विधि दोनों करनी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि महत्व किसका अधिक है। ध्यान से देखा जाए तो भागवत मार्ग का महत्व पंचरात्र की विधि से अधिक है। मतलब हम भगवान की आरती कर रहे हैं, उससे अधिक महत्व है पुस्तक वितरण का। तो हमारे को जो है कि दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पे चलाना है, लेकिन भागवत मार्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद का संग भर पाते हैं। कई लोग कहते हैं प्रभुपाद का संग बड़ा शक्तिशाली था, हिप्पी भी हैप्पी हो गए, मेरे को तो प्रभुपाद का संग मिल नहीं पाया। तो कह रहे अगर मैं प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, उनको संग कर रहा हूँ, उनके संग में मैं सुन रहा हूँ और जो है बोल रहा हूँ, तो जब उनकी पुस्तकों में जो लिखा हुआ है हम अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमारे को वास्तविक अनुभूति होती है, रियलाइज कर पाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे को पुस्तकें पढ़नी भी हैं और अपने जीवन में उतारनी भी है, दो कार्य करने। प्रभुपाद कहते हैं जब मेरे को ये रिपोर्ट मिलती है कि बहुत सारी पुस्तकें वितरण हो रही हैं, तो मेरे अंदर शक्ति आ जाती है। जैसे जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर बढ़ती है, तो इसलिए आप प्रयास करिए, यही मेरे जीवन की शक्ति है। तो जब पुस्तकें बढ़ रही हैं तो मुझे लगता है मैं जवान हो गया हूँ पुनः। तो कह रहे हैं कि जो ये पुस्तकें इतनी शक्तिशाली हैं, जो पढ़ेगा वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। तो वास्तव में जीव दया का भाव है हमारे अंदर, तो हमें ये पुस्तकें बांटनी हैं। तो ये बहुत वैल्यूएबल सर्विस है, बहुत कीमती सर्विस है ये पुस्तकों को बांटना। तो बुक्स पुस्तकें जो है आधार हैं। तो कह रहे हैं कुछ भी हमारे को अगर हमारा गुणगान हो रहा है तो केवल पुस्तकों के कारण है, क्योंकि हम जो है जो आचार्य हैं उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। हम कुछ अपने से नहीं लिख रहे, कुछ कल्पना। इसलिए गो ऑन विद योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने संगठन के साथ लग जाओ पुस्तकें वितरण करने के लिए। छापो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न मीडिया से, और कृष्ण अवश्य प्रसन्न होंगे। तो क्या प्रभुपाद कह रहे हैं अगर कोई पुस्तक वितरण कर रहा है तो प्रभु भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो हम कुछ भी उसकी सेवा में लगा सकते हैं। क्या? टेलीविज़न, रेडियो, मूवी और कुछ भी, कि हम जो है ताकि लोगों को बता पाएँ कृष्ण के बारे में। तो हमारे को क्या करना है? सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना है। तो आज ज़माना ऐसा हो गया, कोरोना काल चल रहा है, हम घर घर सबके पास जा नहीं पा रहे, 1 to 1 प्रचार हो नहीं कर पा रहे, तो हमारे को मीडिया का यूज़ करना है। व्हाट्सएप पे जगह जगह संदेश भेजें पुस्तक वितरण के लिए, जो हमारे फार्म हैं सबको भेजें, रिक्वेस्ट भेजें, फ़ोन पे बात करें। आप इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम से भेजें, ट्विटर में है ट्विटर से भेजें, आप फेसबुक पे फेसबुक से भेजें। तो ये बहुत कारगर विधि है। इस साल हमारे को इस विधि का उपयोग करना है। 1 to 1 बहुत कम हो पाएगा, लेकिन ये विधि बहुत शक्तिशाली है। मीडिया को सब प्रयोग कर रहे हैं, पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं, राजनेता भी कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं, और क्रिकेटर भी कर रहे हैं, और हमारे को भी जो है इसका उपयोग करना है, क्योंकि सब जो है इसका उपयोग कर रहे हैं। तो वहाँ जाके हमारे को प्रचार करना है। ये थोड़ा रिपीट हो गया लगता है। तो कहते हैं पुस्तक वितरण भी चैंटिंग है, जप है। तो ये पुस्तकें कहाँ से आई हैं? प्रभुपाद कहते हैं मैं पुस्तकें मैंने रिकॉर्ड की और बोली और फिर ट्रांसक्राइब की गई। तो ये स्पोकन कीर्तन है, वास्तव में बोला हुआ कीर्तन। तो ये भी जप है, ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है, ये जो है चैंटिंग है, वास्तव में जप है, बोला हुआ। तो कोई भी अगर इसको पढ़ रहा है तो सुन रहा है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी निगलेक्ट नहीं करना, अधिक से अधिक करना है। इस्कॉन के 7 उद्देश्य बताए हैं, अभी हम सारे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसमें ये आखिरी उद्देश्य है, उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य रचनाओं को प्रकाशित करना। तो हम जो है बाकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुस्तकें छापना, ये हमारा जो है उद्देश्य है इस्कॉन का, और इन रचनाओं को प्रकाशित करना, तभी बाकी उद्देश्य पूरे होंगे। अब क्यों बांटनी प्रभुपाद की पुस्तकें? क्योंकि एक तो सबसे परम संदेश है, इसमें स्पष्ट संदेश है कि कृष्ण परम भगवान है। अगर हम चाहते हैं लोगों को बताना कि कृष्ण परम भगवान है,
तो और पुस्तकें बांटनी पड़ेंगी, एक कृष्ण की सेवा होगी। निराकारवाद शून्यवाद में लोग फंसे हुए हैं, उससे निकल के आएंगे वास्तव में। और बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो वास्तव में शास्त्रों का सम्मान कर पाएंगे अगर उन तक पुस्तकें पहुंचेगी। और सभी भाषाओं में हैं ये, और हमारे को जो है बिल्कुल स्पष्ट गाइडेंस इसमें मिलती है भगवान से हमारे संबंध के बारे में। लोगों को पता नहीं भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, तो लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। बोले हम बताएंगे उनको, अब लोग सुनते नहीं है। 2 4 5 मिनट 3 मिनट बोलने का अवसर मिलता है, उससे क्या लोग समझ पाएंगे। अगर पुस्तक दे देंगे तो वास्तव में लाभ मिल जाएगा। और पुस्तकों में भगवान के संदेश के अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद का और बाकी आचार्यों का तात्पर्य भी है, और जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे प्राप्त करना है, ये पुस्तकें हमारे को स्पष्ट करती है। क्या करना है और क्या नहीं पूर्णतः स्पष्ट हमारे को बताती हैं। और ये पुस्तकें स्वयं कृष्ण भगवान ने लिखवाई हैं। प्रभुपाद बोलते हैं मैंने नहीं लिखी, ये कृष्ण लिखवाई, इसलिए प्रभुपाद स्वयं अपनी पुस्तकें पढ़ते थे, ये विशेष बात है। तो उन्होंने ये है प्रभुपाद को यहाँ पे भेजा ये शास्त्र लिखने के लिए भगवान ने। प्रभुपाद कह रहे हैं पुस्तकें स्वयं कृष्ण ने लिखी हैं। शील प्रभुपाद ने कहा मैं प्रतिदिन अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ, और जब अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मैं कुछ नया सीखता हूँ, और यह मेरी पुस्तकें नहीं है, मैंने ये पुस्तकें नहीं लिखी। उन्होंने आगे बोला प्रत्येक सुबह जब मैं यहाँ पुस्तकें लिखने बैठता हूँ तो कृष्ण स्वयं आते हैं और मुझे आदेश देते हैं कि क्या लिखना है। मैं ये पुस्तक लिखने के लिए केवल कृष्ण के आदेश का पालन करता हूँ, इसलिए जब मैं इन्हें पढ़ता हूँ तो मैं कुछ सीखता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण से कहा लेकिन मैं भौतिक जगत में नहीं जाना चाहता। कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं हर चीज का ध्यान करूंगा, तुम ये पुस्तकें लिखो। प्रत्येक पुस्तक वितरण भगवान के धाम जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे को विश्वास। श्रील प्रभुपाद जो है ये कह ही नहीं रहे कि वितरक धाम जाएगा, कहते हैं मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी। प्रत्येक पुस्तक वितरण भगवान के धाम जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। प्रभुपाद ने कहीं नहीं कहा जो 16 माला जप रहा है वो धाम जाएगा, गारंटी लेता हूँ, जो 4 नियम पालन कर रहा है वो धाम जाएगा, गारंटी लेता हूँ, नहीं कहा। क्योंकि सबसे बड़ा जीव दया जो है पुस्तक वितरण है, तो इसके लिए प्रभुपाद गारंटी ले रहे हैं कि वो जो है भगवान के धाम जाएगा पुस्तक वितरण। कहाँ क्या कर सकते हैं पुस्तक वितरण? सड़कों पर, फैक्ट्रियों में पुस्तक के टेबल लगाकर, कॉलेज यूनिवर्सिटी को पूरे सेट देकर, मंदिरों में दरवाजे घर घर जाके, ऑफिस जाके, मंदिर की दुकान पर भगवत दर्शन लेने वालों को, और बड़े बड़े इवेंट्स में, लाइब्रेरी में, दुकानों में स्पॉन्सर करवाना। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑनलाइन में हम जो है बहुत हमारे पास स्कोप है, बाकी चीज़ें हम हर साल करते हैं, लेकिन हम जो है इस पर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा। बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को, फैक्ट्री वालों को, बड़े बड़े सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को या पैसे वालों को स्पॉन्सर कराने के लिए। बोले हमारे तो ऐसे लिंक नहीं है, तो छोटे छोटे लिंक है। किसी को एक ये मत बोलिए एक गीता ले लो, बोलेगा मेरे पहले है, मेरे पे पैसे नहीं है, उसको बोलो 11 गीता ले लीजिए। किसी के पास जाए कम से कम 11 वाला फॉर्म हुआ हमारे पास, फॉर्म आगे रख दें 11 गीता लीजिए आप, तब क्या होगा, वो कम से कम 11 नहीं फिर कहेगा 5 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ अवश्य लेगा। कम की बात नहीं करी, बड़ा सोचना हमारे को। हमारे छोटे कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन कम से कम 11 का किस्ता को बोलना है उनको, क्योंकि वो ये दान देंगे, सबसे बड़ी सेवा करेंगे भगवान की, उनको कृपा प्राप्त हो जाएगी। सबको हमारे को इसमें ये कृपा दिलवानी है, वास्तव में कोई रह ना जाए इस कृपा को प्राप्त करने में। तो हमारे को अपने पूरा दिमाग लगाना है, इसमें बड़े बड़े तरीके लगाने हैं। अभी जो है थोड़ा हमारे पास समय कम पड़ रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अभी। तो श्री प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा अपने गुरु महाराज से पहली मुलाकात में, तो वो कहते हैं शील भक्ति सिद्धांत ने शांत और गंभीर वाणी में उत्तर दिया, कृष्ण भावनामृत भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन का इंतजार नहीं कर सकता, और ना ही ये इस पर निर्भर करता है कि कौन शासन कर रहा है। कृष्ण भावनामृत इतना महत्वपूर्ण है, केवल यह इतना महत्वपूर्ण है कि इंतजार नहीं कर सकता। तो जब प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा था कौन हमारा संदेश छूने का भारत गुलाम है, हम भी कह सकते हैं अभी कोरोना है, लेकिन यहाँ पे उत्तर है कि वास्तव में कृष्ण भावना इंतजार नहीं कर सकता कि कब कोरोना ठीक होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें तुरंत इसमें लग जाना है। तो चैतन्य महापुरुष, ये बहुत महत्वपूर्ण लेटर है कलंदर को। इन चैतन्य महापुरुष मूवमेंट एवरीवन इज ए प्रीचर, वेदर मैन और वुमेन, इट डजंट मैटर, एवरीवन शुड गो आउट। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सभी प्रचारक हैं, सबको प्रचारक बनना है इस्कॉन में। कोई भी ऐसा नहीं जो प्रचारक ना हो, चाहे पुरुष है, स्त्री है, बच्चे, सबको प्रचारक बनना है और सबको प्रचार करना जाता है। अभी को बोले हम करते हैं, कोई लेता नहीं है, तो गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये भक्ति पालन कर सकता है कि कर्म में मेरा अधिकार है, मैं कर्म करूंगा, सबको बताऊंगा, प्रयास करूंगा, फल मिले या ना मिले, फल तो भगवान के हाथ में है, भगवान देंगे अपने आप। मेरे को कर्ता नहीं मानना अपने आप को, और कर्म ना करने में सख्त नहीं होना। कर्म नहीं करूंगा जी मेरे को फल मिला नहीं, जी नहीं करना है, मेरे को अधिक से अधिक लोगों को बताना है।
थोड़ा हम समापन कर दें 5 मिनट बाद, थोड़ा 5 मिनट में समापन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो टाइम तो हो रहा है हमारा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा सिर्फ, क्षमा चाहता हूँ मैं। तो कह रहे कर्म में अधिकार नहीं है लेकिन फल के अधिकारी नहीं हो। तो कर्म करने में अधिकार है मेरे, 10 लोगों को 50 लोगों को रोज मैं फ़ोन करूँगा, बताऊँगा इसके बारे में, लोगों को व्हाट्सएप करूँगा, ईमेल करूँगा, ट्विटर करूँगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजूँगा, आदि आदि। अब कितनी हो पाएंगी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे को अब पूरा प्रयास करना है, पूरा बेस्ट कर देना है, और कभी जो है इसमें नहीं लगना कि नहीं छोड़ो ना, नहीं करते ना, कोई फायदा नहीं है। बड़ा सोचना, थिंक बिग। किसी को एक गीता का नहीं बोलना, कम से कम 11 गीता के लिए, अधिक से अधिक टारगेट, ज़्यादा से ज़्यादा, सब कर सकते हैं। एक गीता बोलोगे, बोले हमारे पास है, बोले 11 लो और दान करो 11, ये लो स्पॉन्सर करो, सीधा ये बोलेंगे तो ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे पास है जी, हमारे पास तो है। अभी क्रिश्चियन जो है ना बाइबल बांटते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बांट चुके हैं, 200 करोड़ बाइबल बांट चुके हैं, 200 देशों में, 100 भाषाओं में, इतनी बड़ी संख्या में कि हम कल्पना नहीं कर सकते। कोई बोलेगा हम तो बहुत बांट चुके हैं। हमारी गीता कितनी बड़ी है, स्कोर है 15 तक। 2015 में 6,43,859 जो है भगवत गीता बटी है। ज़्यादा है क्या? बहुत। कितनी आबादी है, अभी तो दिल्ली की आबादी पूरी कवर नहीं हुई है, पूरे विश्व की तो बात छोड़ दें। ये भारत के प्रधानमंत्री का संदेश है। तो कहते हैं कि इस्कॉन जो है, इस्कॉन स्टोरी हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन ऑफ लैक्स ऑफ डिवोटीज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। कि पूरे विश्व में इस्कॉन के जो है बहुत डेडिकेटेड भक्त हैं, और वो जो है इस्कॉन की सफलता की स्टोरी है, और वो जो है भगवान कृष्ण के संदेश का पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण शिक्षा, प्रकाशन और राहत कार्यों में इन्होंने अलोकनीय कार्य किया है। तो ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, भगवान के प्रधानमंत्री, ये पुराने राष्ट्रपति जो है उनका संदेश था। यदि आज भगवत गीता भारत की सभी भाषाओं में करोड़ों की संख्या में छप रही है और पूरी दुनिया में वितरित हो रही है, तो इस महान कार्य का श्रेय मुख्यतः इस्कॉन को दिया की दिव्य सेवा को जाता है। मैं श्रील प्रभुपाद के योगदान के लिए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए ये जो है श्रील प्रभुपाद कह रहे, मैं वचन देता हूँ यदि आप जीवन भर मेरी पुस्तकें बांटोगे तो भगवान चैतन्य स्वयं आपका उद्धार करने आएंगे। चैतन्य महापुरुष स्वयं आएंगे मृत्यु के समय। कोई गारंटी का और तरीका नहीं है। एक पुस्तक वितरक के लिए गारंटी है कि धाम जाएगा। क्या मैं पुस्तक वितरक बन के बाकी से अपना जीवन का समय निकालना चाहता हूँ? अगर निकाल पाऊंगा तो अवश्य लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा तो बहुत सारी समस्याएं हैं, नाम में मेरी रुचि है ही नहीं, तो मैं कैसे लक्ष्य प्राप्त कर पाऊंगा? बहुत कठिन है, केवल यही तरीका है। और ये जो हमारा फैमिली बिजनेस है, खानदानी धंधा है पुस्तक वितरण। मेरे पिताजी गुरु महाराज पुस्तक वितरण में नंबर 1 आते हैं। मेरे दादाजी प्रभुपाद स्वयं पुस्तकें बांटते थे, बुढ़ापे में धूप में जो है चक्कर खा के गिर पड़े थे, एक बार गाय ने मार दिया था, लेकिन पुस्तक वितरण करते थे प्रतिदिन। खानदानी बिजनेस है तो मेरे को करना ही, मेरी एक्सपर्टाइज है इसमें, और कुछ मेरे को आता ही नहीं है। कह रहे बार बार पुस्तक वितरण के बारे में कह रहे हो, तो प्रभुपाद कहते हैं रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव पॉइंट हो। बार बार कहना पड़ेगा मेरे को, अपने मन को कहना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा मन को, यस करना है, मेरे को करना है। अब तीसरा पॉइंट वैष्णव सेवा। बस 5 मिनट समापन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। तो नाम में रुचि पे हम चर्चा कर ली, जीवे दया पे। अब तीसरा पॉइंट क्या है? वैष्णव सेवा। अगर वैष्णव सेवा हम कर लेते हैं तो नाम रुचि भी नहीं है तो वो पूरी हो जाएगी, कृपा मिल जाएगी। जीवों में दया का भाव भी कम है तो वो भी पूरा हो जाएगा। वैष्णव की कृपा से सब संभव है। नाम में रुचि भी संभव है, जीव पे दया भी संभव है, सारी कमियां दूर कर सकते हैं वैष्णव की कृपा। पर वैष्णव सेवा मिलती है क्या? वैष्णव सेवा देते हैं क्या? जनरली गुणगान बहुत सुनते हैं वैष्णव सेवा का, लेकिन किसी वैष्णव की सेवा करने जाओ वो सेवा लेता नहीं बल्कि सेवा करना चाहता है। तो ये बड़ी समस्या, कैसे वैष्णव की सेवा करेंगे? तो शिवजी पार्वती की चर्चा हो रही। शिवजी पार्वती को कहते हैं आराधना नाम सर्वेश्याम विष्णु आराधना परम तस्माद परतरम देवी तदीय नाम समर्चना। आराधना में सर्वश्रेष्ठ विष्णु की आराधना है, उससे भी श्रेष्ठ है उनके तदीय वस्तुओं की, उनके भक्तों की आराधना, विष्णु के भक्तों की। तो वास्तव में हमारे को भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। तो ये जो है भगवान के भक्तों की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। कर सकते हैं हम। क्या करना पड़ेगा मेरे को? गोपी भरता पद कमलोर दासा दास दासन दास। गोपियों के भरता भगवान श्री कृष्ण के दासों के दासों के दासों का दास बनना पड़ेगा। क्या मैं बनना चाहता हूँ? अगर मैं बनना चाहता हूँ, बन सक गया तो जीवन सफल हो जाएगा मेरा, वैष्णव सेवा हो जाएगी। शकुंतला माता जी, शकुंतला श्रीवास्तव माता जी पुनः फोटो म्यूट कर सकते हैं। शकुंतला श्रीवास्तव माता जी, नहीं चल रहा। शकुंतला श्रीवास्तव माता जी फोन म्यूट कर ले प्लीज। 2 प्रकार के सफल लोग होते हैं जो धाम जाते हैं, साधना सिद्ध, एक कृपा सिद्ध। अच्छे से साधना करते हैं, बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक बिल्कुल नाम रुचि पैदा करते हैं और जीव दया और अंततः जो है सिद्ध हो जाते हैं।
एक होते हैं साधना तो मेरी अच्छी नहीं है, नाम में रुचि मेरी है भी नहीं, जीवों पर दया भी उतनी नहीं है, पर कृपा सिद्ध मैंने किसी शुद्ध भक्त की भागवतम महाभागवत की सेवा कर दी, वो मेरे से प्रसन्न हो गया, तो उसकी कृपा से मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो मेरे ऊपर है, मैं अगर इसके लिए वैष्णव सेवा के प्रयास करता हूँ नहीं करता, तो प्रभुपाद को मैं प्रसन्न कर सकता, एक महान वैष्णव है, मैं वैष्णव की सेवा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं वैष्णव सेवा लेते नहीं, वैष्णव सेवा मांग रहे हैं, कहते यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी पुस्तकें बांटो, बस प्रसन्न हो जाएंगे वैष्णव, सेवा होगी वैष्णव की, कर सकते हैं वैष्णव सेवा। प्रभुपाद कहते हैं लीडर्स टेक्स योर ब्रेन्स, ऑल योर नीड्स विल बी मेट। अपने दिमाग पे जोर डालो, पुस्तक वितरण के लिए सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ऑल द लीडर्स शुड टेक्स देयर ब्रेन्स फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ आवर बुक्स। सब नेताओं को, नामहट लीडर है, आशी लीडर है और किसी सेवा के लीडर, उनको क्या करना है, दिमाग पे जोर डालना है कि कैसे पुस्तक वितरण बढ़े। तो कहते हैं मैंने इतना ही बोला है, अगर सिंपली तुम इतना ही करो तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी वास्तव में। देयर इज नो लिटरेचर, यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लगा रहा, टाइम हमारा समय कम है। प्रभुपाद कह रहे प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। कृपया करके पुस्तकें बांटिए, पुस्तकें बांटिए, पुस्तकें बांटिए। कृपया प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद हमारे से, अगर हम कर पाएंगे तो प्रभुपाद हमारे से प्रसन्न हो जाएंगे, सारी गुरु परंपरा प्रसन्न हो जाएगी और अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कृपा सिद्ध हो सकता है व्यक्ति अगर ऐसा करता तो कहते हैं मेरे गुरु महाराज ने मेरे को बोला कि ये जो है हमें मंदिर मिल गया है कलकत्ता में, ये मार्बल का मंदिर। कहते हैं लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ये सारा मार्बल बेच दूं और किताबें पब्लिश करूं और उसका वितरण करूं, किताबें छापूं, उनका वितरण करूं। तो मार्बल का मंदिर नहीं चाह रहे, वो मंदिर से क्या चाह रहे हैं, वो पुस्तक वितरण चाह रहे हैं, आचार्य। और प्रभुपाद ने इसको गांठ बांध लिया, प्रभुपाद को आदेश मिला तो, और जीवन भर इसका प्रयास किया और अपने शिष्यों को हाथ जोड़ के बोला प्रभुपाद ने मेरी मदद करो इसके लिए, मेरे को गुरु का आदेश का पालन करना है, पुस्तकों का वितरण करना है। चलिए ज़्यादा नहीं हम पढ़ रहे। वो कह रहे हैं कि अक्ली जो पुस्तक वितरण सबसे महत्वपूर्ण है और तुमने मेरे को बहुत प्रसन्न कर दिया। इसी प्रकार पूरे विश्व में पूरी बाढ़ ला दो कृष्ण की पुस्तकों की। बली मर्दन ने बहुत पुस्तकें बांटी थी, उनको लेटर लिख रहे हैं प्रभुपाद। हरे कृष्णा।